गाइस एक बार ये कमेंट देखिए, इसमें मेरे एक सब्सक्राइबर ने लिखा है कि भाई मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मैंने अभी 12th कंप्लीट की है, लेकिन आगे पढ़ने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है क्योंकि मेरे पापा को अस्थमा है। जो कुछ पैसे मम्मी कमाती है उससे सिर्फ घर का खर्चा ही चल पाता है। भाई मुझे कोई ऐसा तरीका बता दो पैसे कमाने का जिससे मैं अपनी पढ़ाई का खर्चा निकाल सकूं और साथ में पढ़ाई भी कर सकूं। गाइस आज से 7 साल पहले यही सवाल मेरा था और इस सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते ही मैं एक यूट्यूबर बना और ठीक यही सवाल इस बंदे ने कमेंट करके पूछा। इसके रिप्लाई में मैंने बोला था कि भाई जल्द ही मैं एक वीडियो लेकर आने वाला हूँ जिसमें 3 ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपना पॉकेट मनी आराम से निकाल पाओगे। बस कुछ दिन वेट करो और फाइनली आज ये वीडियो आपके सामने है। मुझे पता है इस वीडियो को देखने वाले 99% स्टूडेंट्स का यही सवाल है जिनको पैसों की बहुत प्रॉब्लम है, जो पढ़ाई करते करते भी पैसे कमाना चाहते हैं। तभी तो आप इस वीडियो पर आए हो। देखो मैं इस वीडियो के अंदर आपको 3 तरीके बताने वाला हूँ एज ए स्टूडेंट पैसे कमाने के, बिना एक भी रुपया इन्वेस्ट किए। और ना सिर्फ तरीके बताऊंगा बल्कि स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज को अच्छे से समझाने वाला हूँ कि आपको स्टार्ट कहाँ से करना है और पैसे निकालने कैसे है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूँ कि आपको अपने टाइम को कैसे मैनेज करना है, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ काम करना भी एक बहुत बड़ा टास्क है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1, वीडियो एडिटिंग। तो जो सबसे पहला तरीका है एज ए स्टूडेंट पैसे कमाने का वो है वीडियो एडिटिंग, जो कि आज के टाइम बहुत गजब तरीका है पैसे निकालने का। पता है क्यों? क्योंकि आज वीडियो कंटेंट का डिमांड दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। यूट्यूब, इंस्टाग्राम रील्स, फेसबुक, हर जगह वीडियो का क्रेज है, तो नेचुरली वीडियो एडिटर्स की डिमांड भी बढ़ रही है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको बस एक लैपटॉप या अपना फोन और कुछ स्किल्स चाहिए और आप घर बैठे सिर्फ हजारों ही नहीं बल्कि लाखों रुपए तक कमा सकते हो। लेकिन एक सेकंड, वीडियो एडिटिंग के लिए आपके पास कुछ स्किल्स भी होनी चाहिए, तभी तो आप वीडियो एडिटिंग कर पाओगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उन स्किल्स की जो आपको एक सक्सेसफुल वीडियो एडिटर बनने के लिए चाहिए। तो सबसे पहली चीज है बेसिक सॉफ्टवेयर नॉलेज। एडोब प्रीमियर प्रो, फाइनल कट प्रो या फिल्मोरा, इनमें से किसी भी एक सॉफ्टवेयर की बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। या फिर अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है तो फिर आपको मोबाइल एडिटिंग एप्स की नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कि कैपकट और काइनमास्टर। दूसरी चीज है क्रिएटिविटी। वीडियो एडिटिंग में क्रिएटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको समझना होगा कि किस तरह से एक बोरिंग वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है। आप अपनी क्रिएटिविटी के दम पर बाकी एडिटर्स से बहुत आगे निकल सकते हो। तीसरी चीज है अटेंशन टू डिटेल। स्मॉल डिटेल्स जैसे कलर करेक्शन, ऑडियो सिंक और ट्रांजेक्शंस, इन सब का आपको अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन अब सवाल ये आता है कि ये सब कुछ हम सीखेंगे कहाँ से? तो देखो, अगर आप बिगिनर हो तो काफी सारे फ्री और पेड रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जहां से आप वीडियो एडिटिंग सीख सकते हो। लेकिन आपको सब कुछ फ्री में सीखना है और इसके लिए आपको आना है यूट्यूब पर। यूट्यूब पर आपको बहुत सारे फ्री ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे जहां से आप एकदम प्रो लेवल की एडिटिंग सीख सकते हो बिल्कुल फ्री में। और जब आप एडिटिंग सीख जाओ तो आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना है। स्किल सीखने के बाद नेक्स्ट स्टेप है अपना पोर्टफोलियो बनाना। पोर्टफोलियो एक तरह का रिज्यूमे होता है जो आपके क्लाइंट्स को दिखाता है कि आप क्या कर सकते हो, क्योंकि जब भी आप फर्स्ट टाइम अपने किसी क्लाइंट से बात करोगे तो वो सबसे पहले आपसे आपके वीडियो एडिटिंग का सैंपल मांगेगा कि आप किस तरह के वीडियोज एडिट कर सकते हो, आपकी एडिटिंग कैसी है। और अगर उसे आपका काम पसंद आया तो फिर वो आपको काम जरूर देगा। इसलिए डिफरेंट टाइप ऑफ वीडियोज एडिट करके अपने पोर्टफोलियो में डालो, जैसे व्लॉग्स, शॉर्ट फिल्म्स और म्यूजिक वीडियोस। पोर्टफोलियो रेडी होने के बाद अब बात आती है क्लाइंट्स ढूंढने की। क्लाइंट्स के बिना आप पैसा नहीं कमा सकते, तो यहाँ मैं आपको कुछ टिप्स बताता हूँ जो आपको क्लाइंट्स ढूंढने में हेल्प करेंगे। नंबर 1 है फ्रीलांस प्लेटफॉर्म। जी हाँ, अपवर्क, फाइवर और freelancer.com पर अपना प्रोफाइल बनाओ और प्रोजेक्ट्स के लिए अप्लाई करो। नंबर 2, सोशल मीडिया। इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर अपना वर्क शेयर करो, हैशटैग्स और रिलेवेंट ग्रुप्स ज्वाइन करो। नंबर 3 है नेटवर्किंग। अपने कॉलेज या लोकल इवेंट्स में लोगों से मिलो और अपनी सर्विसेज ऑफर करो। वर्ड ऑफ माउथ बहुत पावरफुल होता है। नंबर 4, कोल्ड ईमेल्स। पोटेंशियल क्लाइंट्स को कोल्ड ईमेल्स भेजो जिसमें अपने पोर्टफोलियो और सर्विसेज को मेंशन करो। याद रहे पर्सनलाइज करके भेजना। अब इतना सब करने के बाद जब हम क्लाइंट से प्राइसिंग की बात करते हैं तो समझ नहीं आता कि प्राइस क्या रखें। देखो, बिगिनर्स के लिए ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, पर कुछ टिप्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे। नंबर 1, रिसर्च। मार्केट में क्या रेट चल रहे हैं उस पर रिसर्च करो। नंबर 2, डिसाइड करो कि आप पर मिनट के अकॉर्डिंग चार्ज करोगे या प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग। और नंबर 3 है एक्सपीरियंस। स्टार्टिंग में थोड़ा कम चार्ज करो टू बिल्ड योर क्लाइंट बेस। जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाए रेट्स इंक्रीज करते जाओ। नंबर 4, क्लियरिटी। क्लाइंट्स के साथ क्लियर टर्म्स रखो। रिवीजन चार्जेस, डेडलाइंस और पेमेंट के बारे में सब कुछ पहले ही डिस्कस कर लो। अब जो दूसरा तरीका है एज ए स्टूडेंट पैसे कमाने का वो है कंटेंट क्रिएशन। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि कंटेंट क्रिएशन होता क्या है। कंटेंट क्रिएशन का मतलब है कि आप अपने आइडियाज, नॉलेज और क्रिएटिविटी का यूज करके व्लॉग्स, वीडियोस, पॉडकास्ट या सोशल मीडिया पोस्ट क्रिएट करते हैं। ये कंटेंट लोगों को एंटरटेन भी कर सकता है और एजुकेट भी। अब सवाल ये आता है कि स्टूडेंट लाइफ में हम कैसे कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं और उससे पैसा कमा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना नीश आइडेंटिफाई करना होगा।
नीश का मतलब है कि स्पेसिफिक टॉपिक या एरिया जिसके बारे में आप कंटेंट क्रिएट करेंगे। ये कुछ भी हो सकता है, जैसे टेक रिव्यूज, फैशन, ट्रेवल, स्टडी टिप्स, कुकिंग, मोटिवेशन या फिर डेली व्लॉग्स। अपने नीश को चूज करते वक्त ये सोचिए कि आपको किस चीज में इंटरेस्ट है और आपको किस चीज की नॉलेज है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको गेमिंग पसंद है तो आप गेमिंग वीडियोस बना सकते हैं। अगर आपको कुकिंग का शौक है तो आप कुकिंग ट्यूटोरियल्स बना सकते हैं। नीश सेलेक्ट करने के बाद अगला स्टेप है राइट प्लेटफॉर्म चूज करना। आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जहां आप अपना कंटेंट शेयर कर सकते हैं, जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ब्लॉग वेबसाइट्स और पॉडकास्ट के लिए प्लेटफॉर्म जैसे स्पॉटिफाई। आपको डिसाइड करना होगा कि आपका कंटेंट किस प्लेटफॉर्म के लिए बेस्ट सूटेड है। जैसे अगर आप लॉन्ग फॉर्म वीडियोस बनाना चाहते हैं तो यूट्यूब बेस्ट रहेगा, और अगर आप शॉर्ट और क्विक कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम बेस्ट है। प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करने के बाद अगला स्टेप है क्वालिटी कंटेंट क्रिएट करना। कंटेंट क्रिएशन में क्वालिटी सबसे इंपॉर्टेंट होती है। आपके कंटेंट का ऑडियो और वीडियो क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, एडिटिंग स्मूथ होनी चाहिए और कंटेंट इंटरेस्टिंग होना चाहिए। अगर आप वीडियोस बना रहे हैं तो लाइटिंग और साउंड का बहुत ध्यान रखना होगा। अगर आप ब्लॉग्स लिख रहे हैं तो कंटेंट वेल रिसर्च्ड और एंगेजिंग होना चाहिए, और अगर आप पॉडकास्ट कर रहे हैं तो आपकी वॉइस क्वालिटी और कंटेंट दोनों ही अच्छा होना चाहिए। और हाँ, क्वालिटी के साथ साथ कंसिस्टेंसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको रेगुलरली अपना कंटेंट पोस्ट करना होगा। अगर आप कभी कभी कंटेंट पोस्ट करेंगे तो लोग आपको भूल जाएंगे, इसलिए एक शेड्यूल बनाएं और उसे फॉलो करें। फॉर एग्जांपल, अगर आप यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं तो एक फिक्स डे और फिक्स टाइम डिसाइड कर लें जब आप अपना नया वीडियो पोस्ट करेंगे। इसी तरह अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो डेली या अल्टरनेटिव डेज पर पोस्ट करें। अपने ऑडियंस के साथ एंगेज करना भी बहुत जरूरी है। जब लोग आपके कंटेंट पे कमेंट करते हैं या क्वेश्चंस पूछते हैं तो हो सके तो उन्हें रेस्पॉन्ड करें। इससे आपके ऑडियंस को लगेगा कि आप उन्हें वैल्यू देते हैं और वो आपसे कनेक्टेड फील करेंगे। आप लाइव सेशंस भी कर सकते हैं जहां आप अपने फॉलोअर्स से डायरेक्टली बात कर सकें। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, पैसा कैसे कमाएं। मोनेटाइजेशन के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे कॉमन मेथड है एड रेवेन्यू, जो आपको यूट्यूब और ब्लॉग्स पे मिलता है। यूट्यूब पे आपको एड से रेवेन्यू मिलता है जब आपके वीडियोस पे व्यूज आते हैं। ब्लॉगिंग में आप गूगल एडसेंस यूज कर सकते हैं। दूसरा मेथड है स्पॉन्सरशिप। जब आपका चैनल ग्रो हो जाता है और आपकी फॉलोइंग बढ़ जाती है तो ब्रांड्स आपको अपने पॉडकास्ट प्रमोट करने के लिए पैसे देते हैं। अब आता है तीसरा तरीका एज ए स्टूडेंट पैसे कमाने का, जो कि है एफिलिएट मार्केटिंग। तो पहले ये समझना जरूरी है कि एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है। एफिलिएट मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहां आप किसी दूसरे कंपनी या ब्रांड के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं, और जब कोई उस प्रोडक्ट को आपके दिए गए लिंक से खरीदता है तो आपको कुछ कमीशन मिलता है। एग्जांपल के तौर पर, सपोज आपको अमेज़न पे एक बुक पसंद है, आप उसका एफिलिएट लिंक बना सकते हैं और अपने फ्रेंड्स, फैमिली या सोशल मीडिया फॉलोअर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। जब कोई उस लिंक से बुक खरीदता है तो आपको उस सेल का कुछ परसेंट मिलता है। सरल भाषा में आपको कुछ कमीशन मिलता है। तो अब सवाल आता है कि शुरू कैसे करें। लेट मी ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपल स्टेप्स फॉर यू। स्टेप नंबर 1, चूज ए नीश। पहला स्टेप है अपना नीश चूज करना। नीश बेसिकली वो टॉपिक है जिसमें आप इंटरेस्ट रखते हैं या जिसमें आपकी एक्सपर्टीज है, जैसे कि टेक गैजेट्स, फैशन और बुक्स। स्टेप नंबर 2, ज्वाइन एफिलिएट प्रोग्राम्स। दूसरा स्टेप है एफिलिएट प्रोग्राम्स ज्वाइन करना। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो एफिलिएट प्रोग्राम्स ऑफर करती हैं, जैसे अमेज़न एसोसिएट्स, फ्लिपकार्ट एफिलिएट, शेयर ए स्किल और सीजी एफिलिएट। आपको इन प्लेटफॉर्म्स पर अपना अकाउंट बनाना है और फिर आपको यूनिक एफिलिएट लिंक्स मिल जाएंगे जो आप शेयर कर सकते हैं। स्टेप नंबर 3, बिल्ड ए प्लेटफॉर्म। अब तीसरा स्टेप है अपना प्लेटफॉर्म बिल्ड करना, जहां आप अपने एफिलिएट लिंक शेयर कर सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म कुछ भी हो सकता है, जैसे ब्लॉग, यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक ग्रुप। अब आपको ऐसा कंटेंट क्रिएट करना होगा जो लोगों को वैल्यूएबल लगे और जो आपके एफिलिएट प्रोडक्ट्स को ओरिजिनली प्रमोट करे। चलिए मैं बताता हूँ कुछ कंटेंट आइडिया जो आप यूज कर सकते हैं। नंबर 1 है प्रोडक्ट रिव्यूज। एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट का डिटेल रिव्यू कीजिए, उसके प्रोज, कॉन्स और पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। नंबर 2 है हाउ टू गाइड्स, जैसे कि हाउ टू यूज XYZ जो भी प्रोडक्ट है, या टॉप 5 गैजेट्स फॉर स्टूडेंट्स। ये गाइड्स इन्फॉर्मेटिव होनी चाहिए और यहाँ आप अपने एफिलिएट लिंक्स इंक्लूड कर सकते हैं। नंबर 3 है लिस्टिकल्स। लिस्ट्स बहुत पॉपुलर हैं, जैसे टॉप 10 बुक्स एवरी स्टूडेंट शुड रीड या 5 बेस्ट लैपटॉप्स अंडर 50,000। तो आप कुछ ऐसा कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। कंटेंट क्रिएट करने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है उसको प्रमोट करना। आपके कंटेंट को जितना ज्यादा लोग देखेंगे उतने ही ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं एफिलिएट सेल्स के। इसके लिए आप अपने कंटेंट को इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और लिंक्डइन पर शेयर कर सकते हो। हैशटैग्स यूज करके रीच इंक्रीज कर सकते हो। अगर आप ब्लॉग लिखते हैं तो एसईओ के बेसिक प्रिंसिपल्स फॉलो करके आप अपने कंटेंट को गूगल सर्च रिजल्ट में ऊपर ला सकते हो। कीवर्ड्स का सही यूज, मेटा डिस्क्रिप्शंस और बैकलिंक्स इसमें हेल्प करते हैं। नंबर 3 है ईमेल मार्केटिंग। अगर आपके पास ईमेल लिस्ट है तो आप अपने सब्सक्राइबर्स को रेगुलर अपडेट्स और वैल्यूएबल कंटेंट भेज सकते हो जिसमें आपके एफिलिएट लिंक्स भी हों।
अब जब आपके लिंक्स लाइव हैं और आप प्रमोशंस कर रहे हैं तो नेक्स्ट स्टेप है अपने परफॉर्मेंस को ट्रैक करना और ऑप्टिमाइज करना। ज्यादातर एफिलिएट प्रोग्राम्स आपको एनालिटिक्स प्रोवाइड करते हैं, जहां आप देख सकते हैं कितने क्लिक्स और कन्वर्जेशंस आई हैं। देखिए कौन से प्रोडक्ट्स ज्यादा सेल हो रहे हैं, कौन से प्लेटफॉर्म से ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है। जो काम कर रहा है उसको इम्प्रूव करो और जो नहीं कर रहा है उसको चेंज करो। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है और आपको अपने स्ट्रेटेजी को रेगुलर एवेल्युएट करना पड़ेगा। आखिर में कुछ इंपोर्टेंट टिप्स हैं जो आपके एफिलिएट मार्केटिंग जर्नी को सक्सेसफुल बना सकते हैं। नंबर 1, बी ऑनेस्ट एंड ऑथेंटिक। कभी भी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन मत दो, अपना जेन्युइन ओपिनियन और एक्सपीरियंस शेयर करो। लोग ऑथेंटिक कंटेंट को ज्यादा पसंद करते हैं। नंबर 2, फोकस ऑन क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। क्वालिटी कंटेंट क्रिएट करें जो वैल्यूएबल हो। क्वांटिटी पे फोकस करने से बेहतर है कि आप कम लेकिन हाई क्वालिटी कंटेंट बनाएं। नंबर 3, बी पेशेंट एंड कंसिस्टेंट। एफिलिएट मार्केटिंग एक गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है, ये टाइम और एफर्ट डिमांड करती है। तो पेशेंस और कंसिस्टेंसी से ही आप लॉन्ग टर्म सक्सेस अचीव कर पाएंगे। अब देखो पढ़ाई के साथ साथ अर्निंग करना चैलेंजिंग हो सकता है, इसलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिएट ए शेड्यूल, अपने स्टडी आवर्स और वर्क आवर्स को शेड्यूल करो। अब ये करना कैसे है इसके 3 टिप्स बताता हूँ। नंबर 1, सेट प्रायोरिटीज। पहले इंपोर्टेंट टास्क को कंप्लीट करो। नंबर 2, यूज प्रोडक्टिविटी टूल्स लाइक ट्रेलो, आसाना या गूगल कैलेंडर का यूज करो अपने टास्क ट्रैक करने के लिए। नंबर 3, अवॉइड प्रोक्रास्टिनेशन। काम को टालने से बचो। टाइम पे काम करने से स्ट्रेस भी कम होगा और डेडलाइन भी मीट कर पाओगे। वैसे टाइम मैनेजमेंट स्किल को ढंग से समझने के लिए आप मेरी ये ई बुक पढ़ सकते हो। मैं इस ई बुक के बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा, बस इतना बोलूंगा कि फिलहाल इस ई बुक की प्राइस 199 की जगह सिर्फ 19 रुपीज है और ये 19 रुपीज इन्वेस्ट करके आप अपने टाइम मैनेजमेंट के फील्ड में मास्टरी हासिल कर सकते हो। इसका परचेजिंग लिंक मैं कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो दोस्तों ये थे कुछ टिप्स ऑन हाउ टू अर्न मनी एज ए स्टूडेंट्स। अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है तो अभी स्टार्ट करो और अपने स्किल्स को मोनेटाइज करो। ये तरीके सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं है, बल्कि एक अपॉर्चुनिटी है अपने आप को प्रोफेशनली ग्रो करने की। और हाँ, अगर आपको इसका सेकंड पार्ट भी चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना। बाकी अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर सच कंटेंट। जय हिंद, जय श्री कृष्णा।